हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं आपको डीआई के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा था। और याद रखना, एसएससी के लिए ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, एसएससी रेलवे और सीडीएस के लिए। इससे बाहर आपको इससे टफ डीआई नहीं देखने को मिलेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट बैंक का एग्जाम भी देता है तो लगभग डीआई ऐसी आती है, या और डीआई भी आप लोग बैंक वाले बच्चे तो और भी कर सकते हो। बाकी एसएससी रेलवे सीडीएस को इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम बढ़िया हूं और आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे, और अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। ये लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी जगह मुझे भी सोल्व करने के लिए चाहिए, तो ये इधर वाली जगह हम लोगों ने सोल्व करने के लिए रख ली है। बाकी आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ढंग से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा अपने पास ये है ना, कल नहीं हुई थी। ठीक है विजय, ध्यान से कीजिए क्वेश्चन को। और उससे पहले मुझे बताइए, क्या डेटा आपको सही से दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर? ये बताइए आप मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक हम लोग करेंगे। मैं एकदम बढ़िया हूं। ये अपने पास, हाँ, सैटरडे को नहीं हुई थी अभिषेक। इसको और हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, क्या अब तो डेटा दिखाई दे रहा है क्या? बताना मुझे एक बार। और बड़ा कर दिया है थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग कंचन चौधरी। ये देखिए, यहाँ पर इफ द टोटल नंबर ऑफ द रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स अपने पास ये रहा, हिंदुस्तान अलग है ध्यान रखना, और हिंदुस्तान टाइम्स अलग है। दोनों अलग अलग हैं। इसमें 25% है, इसमें 18% है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 20% है, हिंदू में 16% है, स्टेटमैन में 12% है, और कौमी तंजीम एक है ये जिसमें अपने पास 9% है। आंसर बिल्कुल ठीक है। एक चीज याद रखना, आपको डेटा पढ़ने के बाद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर डेटा का है। डेटा अगर आप लोग समझ जाते हो तो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास ध्यान से समझिए, इफ टोटल नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स इज 12 लाख एंड आउट ऑफ टोटल रीडर्स ऑफ कौमी तंजीम, males above 35 years add female below 35 years at 2.5 lakh, and then what is the number of male readers below 35 years of कौमी तंजीम? यदि हिंदुस्तान टाइम्स के पाठकों की कुल संख्या 12 लाख है, तथा कौमी तंजीम के कुल पाठक जिसमें अपने पास पुरुष जो है वो 35 वर्ष से ऊपर और महिलाएं 35 वर्ष से नीचे 2.5 लाख हैं, तो कौमी तंजीम के कुल पाठकों की संख्या अपने पास बताइए। ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार यहाँ से हटाता हूं, ताकि मुझे, क्योंकि सोल्व करने के लिए थोड़ी बहुत जगह तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सोल्व करूंगा कहां पर क्वेश्चन में, क्योंकि डेटा दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा अपने पास क्वेश्चन है तो डेटा हमारे पास नहीं दिख रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं।
तब तक आप लोग क्वेश्चन को सोल्व जरूर कीजिए, इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक डेटा समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। और याद रखना, जैसा आपको पता है कि डीआई का जो क्वेश्चन होता है उसको लास्ट में हम लोग एक बार सोल्व करते हैं, बीच में प्रत्येक चीज को सोल्व नहीं करते जाते, लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे, और बाद में हम लोग एक साथ उस चीज को सोल्व करेंगे। दो ग्राफ का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये डेटा अगर आप एक बार पढ़ना सीख गए तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको ज्यादा आएगी नहीं, ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर अब मैं सोल्व करता हूं आपके लिए। यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। इसने हम लोगों से कहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स के कुल पाठकों की संख्या 12 लाख है। हिंदुस्तान जिसमें 18% है, तो 18% की वैल्यू हम लोगों को 12 लाख दी हुई है। तो बताइए कौमी तंजीम के कुल पाठक, कौमी तंजीम के कुल पाठक हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर कौमी तंजीम के कुल पाठक अगर पूछे तो याद रखना 12 लाख जो वैल्यू है, ध्यान से समझिए, 12 लाख जो वैल्यू है ये अपने पास, ये जो 12 लाख वैल्यू अपने पास, वो अपने पास वैल्यू है 18% की। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 12 लाख जो वैल्यू है वो 18% की वैल्यू है। तो कौमी तंजीम में अगर हम लोग बात करें तो उसमें तो 9% लोग थे, तो क्या कौमी तंजीम के टोटल लोग आ जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कौमी तंजीम में अपने पास ये हैं, कौमी तंजीम के कुल पाठक जिसमें पुरुष 35 वर्ष से ऊपर तथा महिलाएं 35 वर्ष से नीचे अपने पास 2.5 लाख हैं। तो कौमी तंजीम की पुरुष पाठक जो 35 वर्ष से नीचे हैं उसकी संख्या आप लोग बताइए। तो यहाँ पर मुझे बताइए कौमी तंजीम में आप लोग टोटल मान लीजिए 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर, 35 वर्ष से कम तो ये मान लो एक्स लोग हैं कौमी तंजीम में, 35 वर्ष से नीचे मैंने x मान लिया है और उससे ऊपर मैंने y मान लिया है। तो इसको सोल्व करने के बाद मुझे बताइए x प्लस वाई का जो मान आ गया, दोनों 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर, वो मुझे बताइए क्या 6 लाख लोग आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएंगे। मैंने टोटल इसकी जो संख्या है दो भागों में दे रखी है, ध्यान से समझो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की सभी लोग कि यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में 18% है और कौमी तंजीम में 9% है। तो 18% की वैल्यू दी हुई है 12 लाख, तो मुझे बताओ 9% की वैल्यू क्या 6 लाख होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 लाख होगी, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। 12 लाख 18% की वैल्यू है, तो 9% की वैल्यू 6 लाख होगी। 6 लाख जो अपने पास वैल्यू दी हुई है वो मान लो 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से अधिक, तो x प्लस वाई को मैंने 6 लाख मान लिया है। अब आगे क्या है कि कौमी तंजीम में पुरुष पाठक 35 वर्ष से ऊपर, 35 वर्ष से ऊपर अपने पास पुरुष पाठक जो हैं कौमी तंजीम की अगर मैं बात करूं तो कौमी तंजीम ये लास्ट वाली अपने पास यहाँ पर है, जिसमें मेल जो है वो 3/8 है। तो मुझे एक बात बताइए, 35 वर्ष से ऊपर को मैंने y माना है, तो क्या यहाँ पर 3/8y आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मेल 35 वर्ष से ऊपर और फीमेल 35 वर्ष से नीचे, नीचे हैं फीमेल जो है 35 वर्ष से नीचे, क्या अपने पास 4/9 आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, 4/9x। और इस चीज की जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई है 2.5 लाख। ये लीजिए, दो इक्वेशन अपने पास बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों में से x और y का मान निकालना है। तो यहां से अपने पास जो कौमी तंजीम में पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे उसकी संख्या क्या आएगी? तो जैसे ही जो y का मान आए अपने पास 35 वर्ष से नीचे, जो x का मान आए उसका आप लोग 5/9 कर देना, 5/9 कर देना, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 35 वर्ष से नीचे मेल पूछे, मतलब वैल्यू जो पूछी हम लोगों को वो 5/9 अपने पास y की x की पूछी है। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? मैंने मान लिया कि इसमें टोटल x पर्सन थे, इसमें टोटल y थे, तो टोटल जो होगा x प्लस वाई वो तो अपने पास आ गया 6 लाख। फिर कह रहा है कि y का तो अपने पास मेल लेने हैं, तो यहाँ पर टोटल 8 है, y/8 गुना कर दिया 3 से, y/8 और इंटू कर दिया हम लोगों ने 3 से। और ये जो अपने पास ये है इसके लिए यहाँ पर 35 वर्ष से कम फीमेल लेनी है, तो x/9 इंटू कर दिया 4 से।
एक बार मैं फिर समझाता हूं, वापस समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दूसरा तरीका इसमें ये हो जाएगा जयप्रकाश की एक को आप x मान लो तो दूसरे को 6 लाख माइनस x मान लो। तो x का तो अपने पास इतना रेशियो बांट देना और 6 लाख माइनस x को उस रेशियो में बांट देना, बराबर में टोटल 2.5 लाख। तो ये अपने पास दूसरा तरीका हो जाएगा। यहाँ पर इसने कोई भी बच्चा अगर लेट है, नहीं समझ पाया, मैं एक बार फिर समझाता हूं। यदि हिंदुस्तान टाइम्स के पाठकों की कुल संख्या 12 लाख है, हिंदुस्तान दिया हुआ है और आगे बात कर रहा है फिर कौमी तंजीम की, तो 18% की वैल्यू दी हुई है 12 लाख, 18% की वैल्यू अगर 12 लाख है तो सबसे पहले क्या 9% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो कौमी तंजीम अपने पास ये जो अखबार है उसकी संख्या आ जाएगी 6 लाख। उनको दो भागों में बांटा है, सत्यम रिपीट ही कर रहा हूं भाई, उनको दो भागों में बांटा है। एक तो 35 वर्ष से नीचे, और 35 वर्ष से जो नीचे हैं उसका भी रेशियो दिया हुआ है, मेल और फीमेल का रेशियो 5:4, और 35 वर्ष से ऊपर है उसका रेशियो भी दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 3:5। उनकी संख्या दी हुई है 2.5 लाख। तो मैंने टोटल मान लिया x प्लस वाई, तो दोनों में 35 वर्ष से नीचे x है, 35 वर्ष से ऊपर y है, x प्लस वाई का मान तो 6 लाख है। फिर इसने कहा है कुल पुरुष पाठक 35 वर्ष से ऊपर, तो 35 वर्ष से ऊपर वालों का रेशियो 3:5 है। टोटल उनकी वैल्यू अगर y है तो टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 8, और वहां पर मेल चाहिए तो इंटू कर देंगे 3 से, तो 3/8y। ऐसे ही यहाँ पर अपने पास x मान लिया हम लोगों ने, x को 5:4 में, लेकिन इसने कहा 35 वर्ष से नीचे महिलाएं चाहिए, तो x का मान x/8 और वहां पर या बटे 9, और फीमेल अगर चाहिए तो इंटू कर देंगे 4 से। टोटल के नीचे टोटल, जिसकी वैल्यू चाहिए उससे हम लोग इंटू करते हैं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलो सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें आपको नहीं आएंगी। मुझे यहाँ पर थोड़ी जगह चाहिए तो मैं इस चीज को हटा रहा हूं। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़कर खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या दिया हुआ है, कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे इस चीज को। आप लोग ये जो हिंदी वाला है इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इतनी जगह हमें बहुत होगी। आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश करो भाई, जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें कम समझ में आएंगी आपको। आप इसको पढ़कर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते चलो, करते चलो, करते चलो। चलिए सोल्व कीजिए। बिल्कुल ठीक है। इसने कहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे तथा पुरुष 35 वर्ष से ऊपर की कुल संख्या 2.4 लाख तथा अपने पास 3.5 लाख है। तो हिंदुस्तान टाइम्स के पाठकों की संख्या आप लोग बताइए। यहाँ पर महिलाएं 35 वर्ष से नीचे, ध्यान से सुनना, ये हिंदुस्तान टाइम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे, टाइम्स ऑफ इंडिया ये रहा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टाइम्स ऑफ इंडिया कहां पर है? टाइम्स ऑफ इंडिया ये रहा। महिलाएं जो हैं वो 35 वर्ष से नीचे, यानी 3 का मान हमें दिया हुआ है, ध्यान से समझना। 35 वर्ष से नीचे 2.40 हैं, तो मुझे बताओ 2.40, ध्यान से समझिए सभी लोग। 2.40 अगर वैल्यू अपने पास 3 की है तो क्या आप लोग टोटल बनाने के लिए 7 का मान निकाल सकते हो क्या, कि 35 वर्ष से नीचे टोटल इतने लोग होंगे? क्या रेशियो थोड़ा बहुत आप लोगों को रेशियो में डिवाइड करना आता है क्या, मुझे बताइए। ये 3 का मान 4:3 का रेशियो, 4:3 का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। तो इसने खुद ने कहा 35 वर्ष से नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएंगे,
महिलाएं 35 वर्ष से नीचे अपने पास 2.40 लाख है, तो यहाँ पर महिलाएं रेशियो में अपने पास 4:3 दी में टाइम्स ऑफ इंडिया ये रहा, रेशियो 4:3 दिया हुआ है, बट्टे में 3 गुना करते 4 से, तो अपने पास 35 वर्ष से नीचे वाले मेल आ जाएंगे, लेकिन हमें मेल नहीं चाहिए, हम लोग इंटू कर देंगे 7 से, तो 35 वर्ष से नीचे टोटल लोग आ जाएंगे। एक बार बताना ये बात मैंने कहां से लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि लास्ट में फिर मुझे ऐसे क्वेश्चन में नहीं पता लगता कि कहां पर आप फंस गए थे भाई, इसलिए यहां पर ये चीज मुझे बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या इस चीज को, कि ये कहां से मैंने लिख दिया, इस चीज को बताओ। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी चीज समझ में आई और कौन सी चीज समझ में नहीं आई। ये बात सभी के समझ में आ गई। सेम कॉन्सेप्ट से वापस समझ लीजिए, तथा पुरुष 35 वर्ष से ऊपर अपने पास, ये देखिए पुरुष जो है, मेल जो है वो 35 वर्ष से ऊपर 3.5 लाख है। तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया अपने पास ये रहा, मेल जो है वो 35 वर्ष से ऊपर, यानी रेशियो तो है 5:4 अपने पास, लेकिन ये जो वैल्यू दी हुई है 3.5 लाख, 3.5, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये अपने पास मुझे बताइए 35 वर्ष से ऊपर। अब ये रेशियो देखना आना चाहिए कि 35 वर्ष से ऊपर मेल कितने, 5, तो मेल मतलब ये 5 की वैल्यू दी हुई है, और टोटल निकालना तो इंटू कर दो 9 से। तो मुझे बताइए 35 वर्ष से नीचे भी अपने पास आ गए, 35 वर्ष से ऊपर भी आ गए, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या टोटल टाइम्स ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। टोटल टाइम्स ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन आ जाएगी, 3 से 8 बार कट गया, 8 7 56, तो ये 5.6 आ गया है, और 5 से 7 बार तो ये 6.3 आ गया है, और मुझे बताइए इन दोनों को ऐड करोगे तो 11.9 लाख अपने पास आ जाएगा, 11.9 लाख अपने पास आ गया। ये लो 11.9 लाख टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया 11.9 लाख जो है, वो मुझे बताइए 20% की वैल्यू अपने पास है, और ये टोटल अगर पूछे तो 11.9 बट्टे में 20 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि बताओ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान कहां पर है, ये रहा, 25% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 11.9 जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, टोटल पॉपुलेशन निकालने तो 100 से गुना, लेकिन टोटल नहीं पूछी हमें, तो 25% पूछा है हिंदुस्तान टाइम्स। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि 14.875 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप लोग ध्यान रखना, पढ़ चुके हो अगर क्वेश्चन को, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी, एकदम आसानी से आप लोग सोल्व कर लोगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। लेकिन इनको नहीं पढ़ोगे शुरुआत से तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। वापस करो गुरु भाई, और तो क्या कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन, मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। मैं एक एक चीज आपसे पूछता रहूंगा, लास्ट में पूछने के बजाय मैं एक एक चीज आप लोगों से पूछता रहूंगा कि भाई समझ में आया नहीं आया। बाकी कुछ है नहीं, इसमें कोई साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी बस, फिर आपके चीजें समझ में भी आ जाएंगी, क्योंकि इसमें रेशियो है, परसेंटेज है, और अपने पास यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है और एवरेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सोल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए भाई आप लोग। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं होगा ये डेटा क्या दिया हुआ है, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। याद रखना 6 7 अखबार हैं अपने पास, न्यूज़पेपर हैं, उसके अपने पास यहाँ पर टोटल में से इतने परसेंट लोग हिंदुस्तान को पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान में 35 वर्ष से नीचे मेल और फीमेल, और 35 वर्ष से ऊपर मेल और फीमेल, इसका रेशियो दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को बड़ा जल्दी सोल्व कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। सभी लोग इनको सोल्व कीजिए। ये विद आंसर सीट में आप लोगों के लिए डलवा दिए है, तो याद रखना उस चीज को आप लोग।
इसने कहा है यदि कुल पाठक 10 पॉइंट हिंदू के कुल पाठक, हिंदू दिए हुए हैं, हिंदू के कुल पाठक अपने पास यहाँ पर 10.88 लाख हैं, बिल्कुल ठीक है। और स्टेट्समैन की महिलाएं 35 वर्ष से नीचे तथा पुरुष 35 वर्ष से ऊपर की कुल संख्या 2.4 और ये दिया हुआ है। स्टेटमैन के कुल पाठक तथा महिला पाठक के बीच का अनुपात, तो हमारे पास कुल पाठक जो दिए हुए ना, वैसे रियल में तो हिंदू के अपने पास 10.88 है, हिंदू अपने पास का है, ये रहा 16% की वैल्यू दी हुई है। और फिर स्टेटमेंट की महिलाओं की बात करें तो स्टेटमेंट 12% की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो टोटल आ जाएगा। लेकिन अब की बार रेशियो अगर पूछे तो ये करने की जरूरत नहीं है कि 10.88 जो वैल्यू है वो अपने पास 16 की है और स्टेटमेंट में निकालने के लिए इंटू कर दो 12% से, तो ये आ जाएगा। ये करने की जरूरत आपको है ही नहीं। इसने कहा है स्टेटमेंट में महिलाएं, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे, 35 वर्ष से नीचे अपने पास कितनी है 2.40, ये वैल्यू अपने पास दी हुई है 2.40। और पूछा क्या है, आप लोग बताइए स्टेटमेंट में जो महिलाएं हैं वो 35 वर्ष से नीचे अपने पास 2.40 हैं, और 2.40 बिल्कुल ठीक है। और जो अपने पास मैन है वो 35 वर्ष से ऊपर, 35 वर्ष से ऊपर जो मैन हैं उनकी संख्या ग्रीन वाला ये दिया हुआ है, एक तो ब्लू वाला मैंने बताया स्टेटमेंट में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे ये दिया हुआ है। स्टेटमेंट में पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे, वापस ब्लू वाला 35 वर्ष से नीचे की बात कर रहा है पुरुष पाठक, आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से जोड़िए क्वेश्चन, स्टेटमेंट में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे अगर अपने पास 2.40 हैं तो स्टेटमेंट में पुरुष पाठक कितने होंगे 35 वर्ष से नीचे। स्टेटमेंट कहां पर है, ये रहा 35 वर्ष से नीचे फीमेल दी हुई है 4, यहां पर दिया हुआ अपने पास कितना 2.40, तो 2.40 जो वैल्यू है वो 4 की है। और अगर मेल हमें पूछा है तो इंटू कर दोगे 3 से, तो ये लो मेल अपने पास आ जाएंगे। यहाँ पर 35 वर्ष से कितने मेल हैं, मेल और फीमेल दोनों दिए हुए हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल, सभी का आंसर एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि 35 वर्ष से ऊपर पुरुष पाठक जो है वो 1.80 है, 35 वर्ष से ऊपर पुरुष पाठक दिए हुए 1.80 जो वैल्यू दी हुई है वो अपने पास 35 वर्ष से ऊपर, कौन सी की बात कर रहा था ये, हिंदू की बात कर रहा है, नहीं स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट में 35 वर्ष से ऊपर 5 की वैल्यू दी हुई है और फिर 6 का मान पूछा है, 5 की वैल्यू दी हुई है और 6 का मान पूछा है। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? मैं आगे सोल्व कर नहीं रहा हूं, आपका जो आंसर है उसी को देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग चीजों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्व हो नहीं हो वो बाद की बात है, कोशिश तो आप लोग कर ही सकते हैं। जब तक कोशिश नहीं करोगे, डेटा देखना नहीं आएगा, तब तक मैं क्या ही समझा पाऊंगा आपको। इसलिए मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, ये जैसे ही बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने यहाँ पर डेटा पढ़ने के लिए पहले टाइम दे रहा हूं कि बच्चों पहले पढ़ लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। खुद से पढ़िए क्वेश्चन। यदि हिंदुस्तान में 35 वर्ष से नीचे तथा 35 वर्ष से ऊपर कुल पाठक 20 लाख हैं तो सभी अखबारों की कुल संख्या, देखिए हिंदुस्तान में 25% है, तो ये जो 20 लाख है ये मुझे बताइए क्या 25% की वैल्यू दी हुई है क्या? और 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछा तो 25 से 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 80 लाख, ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? देखिए एक बार अगर कोई डेटा पढ़ोगे ना, देखना एक चीज मैं आपको समझाता हूं प्रत्येक बच्चे को कि आपके साथ होगा क्या। एक बार अगर डेटा आप लोग पढ़ते हो तो वो डेटा आपको परेशान करेगा, शुरुआत वाला क्वेश्चन लगेगा कि ये क्या हो गया सर, वापस समझाओ, इसमें तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन एक बार अगर डेटा समझ गए तो वो क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए आसान होने शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है यार ये चीज तो बहुत आसान थी।
यहाँ एकदम से आसान लगने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस फिर। तो इनसे डरना नहीं है, पढ़कर करने की कोशिश करनी है। गौरव मुझे एक बात बता दीजिए, 25% की वैल्यू अगर आपके पास 20 लाख हो तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो? इतनी बात बता दो भाई। किसी चीज का 25%, किसी चीज का 25% अगर 20 लाख हो, एक एक्स है टोटल पॉपुलेशन, उसका 25% अगर 20 लाख है, तो क्या आप एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? इतना सा काम करना है, क्या कर पाओगे क्या? पहले बस क्वेश्चन समझना है, उसके बाद इसमें और कोई साइंस नहीं है, और कोई नियम नहीं है, और कोई फॉर्मूले नहीं है। क्वेश्चन समझने हैं कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है, और पूछना क्या चाह रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आसान हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चंस अगर एक बार आप लोग कोशिश करते हो तो। विपिन इसके नोट्स नहीं बनाने, बस क्वेश्चन सोल्व करने। इसके सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। टोटल रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स आर 10 लाख। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स? अब अपने पास यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स में 10 लाख लोग हैं, तो बताइए 35 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या, पुरुष पाठक 35। अब 10 लाख टोटल तो है, लेकिन उसमें से ये कितने हैं और ये कितने हैं क्या हमें पता है क्या? टोटल तो 10 लाख हैं, लेकिन पहले ये 35 वर्ष से नीचे 5 लाख, 35 वर्ष से ऊपर 5 लाख हैं, या 4 लाख और 6 लाख हैं, या 3 लाख और 7 लाख हैं? कितना है क्या आपको पता है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये बात तो नहीं पता। तो नहीं पता तो डेटा अपने पास इनएडिक्वेट, अपर्याप्त है, अपने पास इनसफिशियंट है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप से सोल्व करोगे, और सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए डेटा को पढ़ना क्या है क्या नहीं है समझने की आप लोग कोशिश करना। कंप्लीट डेटा पढ़िए और अपने पास समझने की कोशिश करो। यहाँ पर और बढ़िया क्वेश्चन है, तीन अपने पास ये दे दिया, पहला, दूसरा प्रोडक्ट दे दिया है, तीसरा इनका प्रॉफिट दे दिया है, प्रतिशत लाभ दे दिया है। ध्यान रखना, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले अपने पास डेटा दिया हुआ है कि इतनी ये कंपनियां ये इतना इतना उत्पादन करती हैं, उसमें से दो प्रोडक्ट बनाती हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनका रेशियो ये है, और उनके बाद उस पर प्रतिशत लाभ हम लोगों को दिया हुआ है। चलिए करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग करो इसको। आज मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कल से आपको एज करवाता हूँ। अब इन क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन बच्चा करेगा वो तो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और विद सॉल्यूशन आपके पास है। जो नहीं करे वो आराम करेगा, क्योंकि उसको क्यों जबरदस्ती परेशान करें। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट earned by company C on product first and second together? डेटा नहीं दिख रहा है क्या? डेटा अगर नहीं दिख रहा है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सोल्व करने के लिए जगह तो अपने पास ये रही। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, ये अपने पास डी है, ये ई है, और ये अपने पास एफ है। ए में ध्यान रखना 15% है, बी अपने पास 12% है, सी अपने पास 18% है, डी अपने पास 22% है, ई अपने पास 20% है, और ये अपने पास 13% है, अगर डेटा कहीं पर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो। इसके बाद अपने पास जो रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पास रेशियो दिया हुआ है 2:1, ये 2 है और ये 1 है, ये 7 है, ये 5 है, ये भी 5 है, 3, 3 और 7, 3, 1, 1 और 6,
अगर ये चीज तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा और ज्यादा गलत और हो गया, शायद आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही, तो ये अपने पास 2 7 3 1 1 है, ये 2 7 3 1 1 और 6 ऐसे है। इसमें दिया हुआ है 1 5 5 3 3 और 7 ऐसे दिया हुआ है। उम्मीद है ये चीज अब आपको दिखाई दे रही होगी। टोटल अपने पास यहाँ पर जो 6 कंपनियां हैं, इसमें टोटल प्रोडक्शन 40 करोड़ का है। टोटल जो प्रोडक्शन है वो अपने पास 40 CR है। ये 40 करोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्शन। ये 25 35 20 ये अपने पास है 25 35 20 28 24 और 25 ये अपने पास लिखा हुआ है 30 15 15 20 32 और 35। ये चीजें आप लोग अब देखनी पड़ेंगे भाई आपको। बुकलेट है, बहुत अच्छी बात है। आज खत्म करते हैं रोहित वर्मा। थोड़ी तो ये बोरिंग इसलिए होती है क्योंकि डेटा नहीं पढ़ोगे तो चीजें फिर प्रॉब्लम करती है, नहीं तो फिर सोल्व करते चलो, बस इतना ही है। यहाँ पर व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी सी ऑन द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। कंपनी सी जो है वो अपने पास 18% उत्पाद बनाती है। कंपनी सी जो है 40 करोड़ का 18% उत्पाद बनाती है, जिसमें 2 प्रोडक्ट हैं। एक अपने पास फर्स्ट है और एक अपने पास सेकंड है। मान लो 7.2 करोड़ का टोटल उसका ये प्रोडक्शन करती है। उसमें फर्स्ट और सेकंड को 3:5 में, तो पहला कितना होगा? तो आप कहोगे सर 7.2, टोटल के नीचे टोटल लिखिए आप लोग 7.2 है। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखिए यहाँ पर 8। पहला प्रोडक्ट कितना बनाया उसके लिए गुना कर दो 3 से, और दूसरा प्रोडक्ट कितना बनाया, टोटल के नीचे टोटल और इनटू कर दो 5 से, तो ये उसने बनाया सेकंड प्रोडक्ट, जो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पहले प्रोडक्ट पर 3:5, पहले प्रॉफिट पर 20% प्रॉफिट है। पहले पर जो प्रॉफिट है वो 20% है, और दूसरे पर मुझे बताइए क्या 25% है क्या? पहले पर 20% प्रॉफिट है, तो इसका जो भी पहला प्रोडक्ट बनाया उसका आप लोग निकालिए 20%, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनाया उसका आप लोग निकालिए 25%। इस चीज को देखिए आसानी से कट जाएगा। 8 से 0.9 टाइम, 8 से अपने पास 0.9 बार, ये अपने पास 9 गुना 3 27, 27 गुना 20 करोगे तो अपने पास यहाँ पर 5.4 हो जाएगा। और 25 गुना 125 और 125 को 9 से, या 25 गुना 9 225 को 5 से इंटू कर लेना। और फिर क्योंकि अर्जित लाभ पूछा है तो क्या सभी बच्चों का आंसर पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, 1.6665 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सोल आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग पढ़कर सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। 2 7 3 अपने पास 2 है, 7 है, 3 है, 1 1 6, 1 5 5 3 3 7, 25 35 20, अपने पास यहाँ पर अगला है 28 24, और अपने पास 25 35 32 20, अपने पास 25 15 और 30। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। डरने से तो क्या होगा, तो गुंजन डरने से सिलेक्शन हो तो एक दो बंदे और हायर कर लो कि मेरे लिए डरो आप बैठे बैठे। सीडीएस आसान है, ध्यान रखना। उसके लिए मुश्किल ये होगा कि आपका एसएसबी, एसएसबी आपके लिए मुश्किल होगा, बाकी आसान है। करने की कोशिश करो।
जब तक चीजें नहीं पढ़ोगे चीजें समझ में कैसे आएंगी बताइए। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी और एफ द्वारा मिलकर उत्पाद ए की कुल लागत क्या है, बी और एफ। तो मैं अगर बी की बात करूं तो 40 करोड़ में बी का जो हिस्सा होगा, मुझे बताइए वो क्या अपने पास 12% है क्या, 12% है। और एफ का जो उत्पाद होगा यहाँ पर 40 का, एफ जो है वो अपने पास कितना उत्पादन कर रहा है, एफ कर रहा है 13%, 13%। इसके बाद इनका प्रोडक्ट फर्स्ट पूछा गया है, ध्यान रखना दोनों प्रोडक्ट नहीं पूछे हैं, फर्स्ट पूछा है। तो अगर मैं बी की बात करूं तो बी 7:5 का रेशियो है, 7 और 5, इसका मतलब बट्टे में अपने पास आ जाएगा 12 और इंटू कर दोगे आप लोग 7 से। तो आपको हर चीज सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। देखिए 12 से 12 कट रहा है। और ऐसे ही अगर एफ की बात करूं तो रेशियो 6:7 है, तो बट्टे में अपने पास 13 और इंटू कर दोगे आप लोग 6 से, तो ये 2.4 और ये 2.8 दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या अपने पास 5.2, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हैं क्या, बताओ मुझे। सिर्फ डेटा देखना सीखिए। एक बार अगर डेटा आपने देखना सीख लिया तो उसके बाद ये चीजें आपको बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाएंगी कि यार डीआई से आसान चीज तो कोई भी चैप्टर आप किसी को बताओगे तो डीआई से आसान कुछ है ही नहीं ऐसे बोलोगे। लेकिन डेटा आपको देखना सीखना आना चाहिए, ये तो अपने पास होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सोल्व करने की कोशिश करना। 17 से 22 अब यही क्वेश्चन है, 23 से फिर क्वेश्चन हम लोग चेंज करेंगे। सचिन भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है, अब तो डेटा आप पढ़िए। आप डेटा नहीं समझ रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इसने, टोटल प्रोडक्शन क्या है। By how much percent cost incurred by company D on production of product second is more than the profit earned by company A on product first। ये देखिए डी का तो सेकंड प्रोडक्शन की लागत, ओनली प्रॉफिट नहीं, ओनली डी का सेकंड, तो टोटल 40 करोड़ है। उसमें से डी का हिस्सा कितना है, तो आप कहोगे सर डी का हिस्सा 22% है, तो 22% हम लोग निकाल देंगे। और ये बताइए उसका प्रोडक्ट सेकंड, पहले तो डी का हिस्सा, इसमें से दो प्रोडक्ट बना रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो डी का ये जो रेशियो है वो 1:3 है। तो दूसरा टोटल के नीचे टोटल, इसको जब भी 1:3 में बांटना है तो बट्टे में 4 और गुना कर दो 3 से, 0 से 0, 4 से 4 और ये आ गया 6.6। तो डी का तो प्रोडक्ट सेकंड और कंपनी ए के द्वारा वस्तु फर्स्ट पर लाभ, ए के द्वारा लाभ पूछ रहा है, ध्यान रखना वस्तु ए पर प्रोडक्शन नहीं, वस्तु ए के लाभ पूछ रहा है। तो 40 करोड़ में से ए का हिस्सा कितना है, 15%। पहले तो उसमें से बताइए दो प्रोडक्ट बनाता है, ये टोटल सोल्व करोगे तो 6 करोड़ आ गया। 6 करोड़ में वो दो प्रोडक्ट बना रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें फर्स्ट का हिस्सा कितना होगा, 2:1 का रेशियो है। तो 2 और 1 3 का सम तो लिखते हैं नीचे 3 और गुना कर देते हैं 2 से, तो ये अपने पास पहला प्रोडक्ट आ गया। लेकिन पहले प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, उस पर प्रॉफिट पूछ रहा है। तो उसका प्रॉफिट अगर पहले पर क्या 25% है क्या, और 25% का मतलब अगर आपको याद है तो वैसे 1/4 होता है, नहीं याद तो 25 से काट दो 4 बार तो आ जाएगा। 0 से 0, 4 से 4, 3 से 5 बार और 5 गुना 2 10, ये रहा, सारे कट गए तो ये आ गया 1 करोड़, ये आ गया 6.6 करोड़। तो बताओ कितना अधिक है, ये पूछ रहा है कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 5.6, दोनों का अंतर। ये सचिन भाई आपको समझ में नहीं आएगा 5.6 कहां से आया, जब भी अधिक पूछे तो अंतर लेते हैं, 6.6 में से 1 माइनस करो तो 5.6 बट्टे में 1 और गुना करोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 560%। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, नहीं गुरु मेरे तो कोई बुक तो अभी नहीं आती है भाई, बुक्स तो आती हैं लेकिन सेम इसकी नहीं आती मेरी। ये तो अपने पास नोट्स ही मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि नोट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब नोट्स थोड़े बहुत चेंज करते रहो। बुक तो आती हैं, जैसे डीआई आप देखोगे डीआई की बुक आपको मिल जाएगी, हर चीज की अलग अलग बुक आती हैं, परसेंटेज ये सही प्रॉफिट एंड लॉस, फिर वो अलग अलग बुक आती हैं। उनको वैसे मैं तो बोलता हूँ बच्चों को लेना चाहो तो ले लो, लेकिन बिना मतलब क्यों पैसे खर्च करोगे आप, जब ये सारी की सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, बिना मतलब क्यों पैसा खर्च करना, एक्स्ट्रा तो होता है नहीं।
मैं बोल दूं, मुझे पता है कि अभी अगर मैं बोलूंगा कि यार एक काम करो, ये मेरी एक बुक है, खरीद लेना, तो कम से कम 10,000 बच्चे खरीद लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, इस पर भी डाल दूंगा, लेकिन उससे अपने पास जब मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, तो मतलब उससे क्या फायदा? फिर उस चीज का जब फायदा नहीं है, तो आप लोग इसी से पढ़ लो। वो उन बच्चों के लिए जो मुझसे नहीं पढ़ते, जो मुझसे नहीं पढ़ते कहीं पर भी, और फिर उनको मेरे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उनके लिए है। बाकी सेम टू सेम ऐसी की ऐसी बुक नहीं है, ध्यान रखना। इजी आएगी गिरीश शर्मा, जब आप ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो सारी चीज आसान लगनी शुरू हो जाती है आपको। नहीं रोता, सही होगी टाइपिंग, तो क्या मिस्टेक होगी भाई? कोई एक आधे क्वेश्चन में तो एसएससी भी दे देता है रोहितास मीणा, एक आधे क्वेश्चन में तो 2-3 क्वेश्चन तो एसएससी में भी आ जाता है। बाकी कोई इतनी ज्यादा भी कोई बड़ी गलतियां नहीं है। हाँ है रोहित। हाँ, नोट्स एनफ है भाई नवीन। What is the total sum of profit earned by company E on product second and profit earned by company B on product first? यहाँ पर E द्वारा सेकंड पर और लाभ, और B द्वारा अपने पास फर्स्ट पर, E द्वारा सेकंड पर लाभ। तो ये निकालो आप बैठकर, 40 करोड़ E का कितना प्रोडक्ट बनाया इसने? E में बनाया 20%, और उसका सेकंड पर पहुंचना, देखो कितनी आसान चीजें हैं। ई के सेकंड पर अगर पहुंचना आपको, तो ई के सेकंड पर 1:3 का रेशियो है, तो बट्टे में 4 और गुना कर दो 3 से, तो ये लो सेकंड पर आ गया। और ई के सेकंड में प्रॉफिट कितना है? ई के सेकंड में प्रॉफिट है 32%, तो ये लो यहाँ पर 32%। बस देखते ही कोई चीज सोल्व नहीं करनी है, पहले उन चीजों को एक लाइन में लिख लिया करो। 0 से 0, 4 से 4, 20 से 5, जो कटे उसको आप लोग काट दिया करो। दूसरी बात, कंपनी बी द्वारा फर्स्ट, तो 40 करोड़ का जो फर्स्ट है, मुझे बताइए कंपनी बी द्वारा, बी का प्रोडक्शन है कितना? 12%। और उसमें से फर्स्ट फर्स्ट का रेशियो कितना है? 7:5। तो अपने पास यहाँ पर बट्टे में 12 और गुना 7 पहला, और पहले पर लाभ कितना है? लाभ आपको हो गए सर, फर्स्ट पर बी कंपनी में 35% प्रॉफिट है, तो 35/100। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, जो कटे वो काट दो। और मैं आपका आंसर देख कर ही लिख रहा हूँ, खुद मैं इन चीजों को सोल्व कर नहीं रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग 2.90 कहां से आ गया सभी लोग समझ पाए होंगे। और इसी टाइप के दो क्वेश्चन और हैं, 21 और 22। मैं आपका फिर से चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। इसी टाइप के दो क्वेश्चन है 21 और 22, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताइए। ये चीज आप लोग पढ़कर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 को चाहो तो आप लोग। लेकिन 21 और 22 मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, सेम ही उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। 22 पढ़कर देख लीजिए, पढ़कर देख लो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ है, सब है रोहितास भाई, कोई एक आधी मिस्टेक होगी तो भाई। चलो क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं, खुद करना। डी द्वारा सेकंड पर अर्जित लाभ और ए द्वारा फर्स्ट पर अर्जित लाभ के बीच का अंतर पूछ लिया है। थोड़ी देर पहले सम पूछ रहा था, अब अंतर पूछ रहा है, बोलिए ठीक है क्या? हाँ, कल से हम लोग एज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। तब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन और प्रैक्टिस करवा दूंगा तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैंने ये चीज आप लोगों को करवा दी है, इसीलिए ध्यान रखना। बाकी आप लोग अब इन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि विद सॉल्यूशन आपको दे दिए हैं। ये 18% है दिल्ली में, कोलकाता में भी 10% है, मुंबई में 12% है। ये क्योंकि अब की बार 3 डेटा आ गया है। अब डेटा जो आ गया है, 2 अपने पास पाई चार्ट हैं, एक अपने पास ये है, 3 डेटा अपने पास आ गया है।
बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास अदर जो है वो 25% है, हैदराबाद में 8% है, अहमदाबाद में 7% है, ये क्लास 10th है और ये अपने पास क्लास 12th है। चेन्नई में अपने पास 20% है, मुंबई में 12% है, ये कोलकाता 10% है, दिल्ली 18% और कोलकाता 10%। कोलकाता है ये, KOL को कोलकाता है ये, जो कि अपने पास है यहाँ पर 10%। ये लीजिए, ऐसे इधर से सेम जैसे दिल्ली है, इधर से ये शुरू हुआ है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अपने पास यहाँ पर अहमदाबाद, हैदराबाद और अदर। तो अदर तो यहाँ पर 28% है, सेम नाम वही है 18%, ये 10% है, अहमदाबाद में 8% है, चेन्नई में 18% है, मुंबई में 15% है, कोलकाता में 5% है और दिल्ली में ये 16% है। ये लीजिए, अब आपको बाकी डेटा दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इफ 100 गर्ल्स पास्ड इन 10th एग्जाम फ्रॉम अहमदाबाद, देन द फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बॉयज पास्ड इन सेम एग्जाम फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से कितने पास हुए? अगर 10th में गर्ल्स जो पास हुई है, ध्यान से समझिए, 1000 जो वैल्यू दी हुई है, ये अपने पास पहले तो ये रेशियो है 10th का, ये 12th में है। टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से इतने लोग दिल्ली में, इतने कोलकाता में, इतने बच्चे मुंबई में ऐसे पढ़ रहे हैं। उसमें से दिल्ली जैसे अगर 18% है तो उन दोनों का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3 तो 10th में है, और 12th का ये 16% और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, यदि एक्स 10th क्लास में अहमदाबाद में 1000 लड़कियां अहमदाबाद में पहुंची, ये रहा, लड़के और लड़कियों का रेशियो 7:5 है, तो बट्टे में हम लोग लिख देंगे 5 और गुना कर देंगे 12 से। तो यहाँ पर क्या टोटल पॉपुलेशन अपने पास आ जाएगी? क्या कहा कि अहमदाबाद की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी, जो कि 5 से 2 बार। तो मुझे बताइए, यहां से 200 का इंटू करोगे तो क्या टोटल पॉपुलेशन 2400 आ गई है क्या? उसी एग्जाम में चेन्नई में, तो ये अपने पास सबसे पहले अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं, तो अहमदाबाद में अब 7% की वैल्यू 2400 आ गई है, 7% की वैल्यू अपने पास 2400 है। तो ये तो अहमदाबाद की बात हो रही थी, इससे जंप करना आपको चेन्नई में। तो चेन्नई में बच्चे हैं कितना परसेंट? 20%। तो 20% की वैल्यू क्या होगी? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 2400 वैल्यू अपने पास 7 की, और अपने पास इंटू कर दो 20 से, तो अपने पास चेन्नई में टोटल बच्चे आ जाएंगे। लेकिन टोटल पूछा लड़कों की संख्या पूछी है, तो आप कहोगे सर चेन्नई में लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या टोटल अगर 24 है, 13 और 11 का सम टोटल अगर 24 है, तो हमें बॉयज की संख्या अगर पूछी है, तो मुझे बताइए इंटू करना पड़ेगा 13 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लड़कियों की संख्या दी हुई थी, 5 का मान दिया हुआ है, 12 से इंटू करते टोटल अहमदाबाद में बच्चे आ गए। वो अहमदाबाद में 7% है, तो चेन्नई में अपने पास होंगे 20%। 7% की वैल्यू ये है, तो 20% की वैल्यू हमने निकाल ली। बट्टे में अपने पास 24 गुना कर दिया 13, सोल्व करोगे ये अपने पास अप्रोक्स में आंसर आएगा, लगभग में पूछा है 3715। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। जो भी डेटा हम लोगों को दिया हुआ है उसके अनुसार आप लोग चलते रहो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन कोशिश तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, ये याद रखना। अमरजीत के लिए भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, अमरजीत एक बार फिर से देख लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, नहीं तो बाद में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। इसने सबसे पहले उस डेटा पर आपको पहुंचना है कि क्या गिवन है। गिवन क्या है? इसने कहा चेन्नई में अपने पास लड़कियों की संख्या दी है 10th में, अहमदाबाद में, सॉरी, अहमदाबाद में लड़कियां कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास में। 10वीं का डेटा ये है, रेशियो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ये रहा 10th क्लास का। तो अहमदाबाद में 7:5 है, तो ये जो 1000 वैल्यू है ये अपने पास 5 की है, और गुना कर दोगे 12 से, तो टोटल अहमदाबाद में कुल बच्चे आ जाएंगे कि कितने हैं।
क्योंकि रेशियो अपने पास ये रहा। रेशियो अपने पास आ गया 7:5, तो 5 की वैल्यू दी हुई है, यहां पर अपने पास 12 का मान निकालना है। अब देखिए हम लोग किस में टोटल पॉपुलेशन है, ये अहमदाबाद में, और पूछी किसकी है, चेन्नई की। तो अहमदाबाद में तो भाई 7% है, तो बट्टे में 7 और गुना कर दोगे 20 से, तो क्या चेन्नई की पॉपुलेशन आ जाएगी क्या। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको नीचे लिखो और इंटू करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चेन्नई में अपने पास 20 आ गया। अब अपने पास आगे क्या लिखा है उसने, चेन्नई में भी सभी नहीं पूछे, तो चेन्नई की टोटल पॉपुलेशन आ गई। उसने कहा लड़के बताओ, तो रेशियो अगर चेन्नई में अपने पास यहां पर 13:11 अगर है, तो 13 और 11 का सम तो हुआ, टोटल के नीचे टोटल 24 और गुना कर देंगे 13 से, तो बॉयज की संख्या आ जाएगी। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। ऐसे क्वेश्चन में एक लाइन में आपको लेकर आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। चलो करो। 12th क्लास की बात कर रहा है, मुंबई में 9,000 बच्चे पास हुए। उसी परीक्षा में दिल्ली में उत्तीर्ण हुए लड़कियों की संख्या बताओ। चलो सोल्व करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक चीजें खुद से सोल्व नहीं करोगे, थोड़ी कम चीजें आएंगी आपको। यहाँ पर यदि मुंबई की बात कर रहे हैं, 9,000 विद्यार्थी पास हुए। मुंबई अपने पास कौन से वाला है, 12%, ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा। मुंबई में 15% है, 12th की बात कर रहा है। तो मुझे बताइए 9,000 जो वैल्यू है, वो क्या अपने पास 15% की वैल्यू है क्या। तो मुंबई की बात कर रहा है। और फिर उसमें दिल्ली में कितने पास हुए, तो दिल्ली ये है शुरुआत वाला, यानी कि 16% की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। ये लोग दिल्ली में इतने परसेंट बच्चे थे, लेकिन इसका मान पूछ रहा है या उत्तीर्ण हुई लड़कियों की संख्या पूछ रही है, तो टोटल आ जाएंगे। यहां पर 15% की वैल्यू देकर अगर 16% निकालोगे, तो यहां तो अपने पास टोटल आ जाएंगे, टोटल बच्चे आ जाएंगे। लेकिन टोटल नहीं पूछकर अपने पास यहां पर जो संख्या पूछी है, वो लड़कियों की संख्या पूछी है। कहां पर, अपने पास दिल्ली में। तो दिल्ली में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है, 3 और 5 का। तो टोटल के नीचे टोटल लिख दो 8 और गुना कर दोगे, लड़कियों की संख्या पूछे तो 5 से। 8 से ही कट गया 2 बार, 15 से ही कट गया 6 बार। तो क्या आप लोग चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या, ये अपने पास आंसर तो आ ही जाएगा। उम्मीद है इन चीजों को आप लोग सोल्व खुद से कर पाओगे। कैलकुलेशन करनी है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट पर चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। सोल्व करने की कोशिश करो, सिर्फ डेटा समझना आपको भाई, और कुछ नहीं है। डेटा अगर आप लोग समझ गए, तो फिर आपके लिए चीजें बिल्कुल आसान होना शुरू होंगी। करो आप लोग। हाँ, कल सुबह में एज पढ़ाएंगे, अब बहुत हो गया है ये। आप खुद कर लेना इन क्वेश्चंस को अब। एक्स परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन से शहर में उत्तीर्ण हुई लड़कियां प्रतिशत सबसे अधिक था, गर्ल्स दिल्ली में। तो मुझे बताओ दिल्ली में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है टोटल, अगर 5 माने तो लड़कियों की संख्या 3 है। तो 3/5 गुना 100, ये अपने पास इसका आ जाएगा। सारी की सारी जो 7-8 सीटें, इनको चेक करने के बजाय 4 ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। मुंबई की अगर हम लोग बात करें, तो मुंबई अपने पास कहां पर है, ये रहा। 7 लड़कियां पास हुई, टोटल कितने में से, 11 में से। तो 7/11 और गुना करेंगे हम लोग 100 से। यहां से चेन्नई की अगर हम लोग बात करें, तो चेन्नई कहां पर है, ये रहा। 11 लड़कियां पास हुई, कितने में से, 24 में से। 11/24 और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 डायरेक्ट हम लोग करेंगे। और अदर में अपने पास कितनी लड़कियां पास हुई, 9। 9/14, 9/14। परसेंटेज लड़कियां अगर निकालने तो डायरेक्ट निकाल लो, बाकी कुछ देखने की जरूरत है नहीं।
अगर आप लोगों को याद हो, क्या याद हो सर, कि बड़ी या छोटी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बड़ा या छोटा पूछा है तो बराबर बराबर वाली वैल्यू तो हम लोगों को देखने की जरूरत भी नहीं है। 100 तो सभी जगह से हम लोग हटा देंगे। सबसे बड़ा देखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और अपने पास बड़ी वैल्यू उठाते चलो, या तो पॉइंट्स में निकाल सकते हो, या डिफरेंस भी यहाँ पर थोड़ा अगर अलग अलग है तो उसको भी छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट देख सकते हो कि बड़ी से बड़ी उठानी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो, और ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखा चुका हूँ। 11 गुना 3 33 और 5 गुना 5 35, ये 33 है और ये 35 है, तो दोनों में से यही वैल्यू बड़ी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 24 गुना 7 168 आएगा और 11 गुना 11 121, तो इन दोनों में से भी यही वैल्यू बड़ी है। ये लीजिए 9/14 अपने पास यहाँ पर। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? इन दोनों जो भी बड़ा चाहिए तो आप बड़ी वैल्यू उठाते चलो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास 14 को यहाँ इंटू करोगे तो 98, और 11 को यहाँ इंटू करोगे तो 90, अपने पास 9 हो जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर इंटू करने पर 99, और ये इंटू करने पर 98 और ये 99, तो दोनों में से ये बड़ा है तो अदर वाला बड़ा होगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी अपने पास दो दो को कंपेयर करते चलो, 33 और 35, तो बड़ी वैल्यू उठा लो। इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, 24 गुना 7 168, 11 गुना 11 121, ये उठा लिया। ये इंटू करोगे तो 98, ये इंटू करने पर 99, लास्ट वाला सबसे बड़ा है तो वो वैल्यू आ गई। ये चीजें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में समझा चुका हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 26 सभी बच्चे सोल्व कीजिए। ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज पासिंग फ्रॉम चेन्नई एंड नंबर ऑफ बॉयज पासिंग फ्रॉम दिल्ली इन 12th exam is 3630. Then find the total number of students pass in 12th exam in 2003, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यदि अपने पास चेन्नई में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या और दिल्ली में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या के बीच का अंतर 3630 है, तो 2003 में 12th में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या आप लोग बताइए। तो चेन्नई में उत्तीर्ण हुए लड़के, यहाँ पर आप लोग ये रहा चेन्नई, अपने पास ये रहा। 12th की अगर बात कर रहा है तो मुझे बताइए इसकी टोटल जनसंख्या में एक्स मानू 12th क्लास में। अगर टोटल जनसंख्या में एक्स मानता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो लड़के जो पास हुए हैं वो कितने पास हुए हैं, तो आप कहोगे सर एक्स अपॉन अपने पास 16 और इंटू कर दो 9 से, तो ये अपने पास लड़के पास हुए हैं। 12th क्लास में चेन्नई में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या तथा दिल्ली में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या के बीच का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3630 अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर। तो टोटल अपने पास यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं भाई। एक अपने पास यहाँ पर दे दिया चेन्नई और एक अपने पास दे दिया दिल्ली। यहाँ पर एक चेन्नई दे दिया है, एक अपने पास दिल्ली दे दिया है। तो टोटल पॉपुलेशन मान लो अपने पास यहाँ पर एक्स है, 12th की बात करूं तो चेन्नई है 18%, तो टोटल पॉपुलेशन अपने पास एक्स है, उसमें चेन्नई में पास हुए 18% और दिल्ली में जो पास हुए टोटल पॉपुलेशन एक्स मानकर, दिल्ली में जो पास हुए हैं वो कितने परसेंट पास हुए हैं, दिल्ली में यहां से देखना पड़ेगा, दिल्ली में पास हुए 16%। टोटल बच्चे, ये तो टोटल बच्चों की बात कर रहा है। अब कह रहा है दिल्ली में चेन्नई में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या। यहाँ पर चेन्नई में उत्तीर्ण हुए लड़के, तो चेन्नई में पहुंचिए और उत्तीर्ण हुए लड़के क्या 9/16 होगा क्या? ये वैल्यू अपने पास 16 की है और गुना कर दोगे 9 से तो ये आ जाएगा। ऐसे ही दिल्ली में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या, दिल्ली में अपने पास कितना है, ये रहा। दिल्ली में मुझे बताओ क्या 3/8 ही होगा क्या?
आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। और इन दोनों का अंतर अपने पास दिया हुआ है 3630, ये डिफरेंस दिया हुआ है। क्या सोल्व करके अपने पास 12th क्लास में टोटल बच्चे आ जाएंगे क्या? उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों की संख्या बताइए, ऐसा ही हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या इस चीज को सोल्व करके एक्स का मान निकाल लोगे क्या? वो अपना आंसर आएगा। मैंने सोल्व किया नहीं है भाई, आपका आंसर देखकर लिख रहा हूं। ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, एक बच्चा 27 पूछ रहा था काफी देर से। देख लीजिए भाई, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। आसान क्वेश्चन है, देखो। 10th परीक्षा में 1.20 लाख विद्यार्थी अगर उत्तीर्ण होते हैं, तो शेष देश के हिस्सों में उत्तीर्ण लड़कों का लगभग रिमेनिंग अदर में पूछा है। जो अदर है उसका पूछा है। 10th में 1.20 लाख है, बिल्कुल ठीक है। इसमें अदर में अपने पास है कितने हैं? तो अदर में आप कहोगे सर अदर में 25% है, 25% ये रहा। और उसमें कहा है कि 25% के बाद लड़कों की संख्या बताओ इसमें। तो मुझे बताओ अदर में क्या टोटल 5:9 है, तो ये वैल्यू अपने पास 14 की है। और गुना कर दोगे 5 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 5 और 9 का सम 14, अपॉन में 14 इंटू कर दिया 5 से, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10,720 जैसा शुभम और राजेश ने हमें बताया, हम लोग उसको सोल्व कर नहीं रहे हैं। कैलकुलेशन आपको करनी है ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देख सको। मुझे बताइए, क्या अब आप लोग ये दो क्वेश्चन 28 और 29 सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, इसी फाइल के क्वेश्चंस हैं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? 28 और 29 देखिए, टोटल अपने पास 23 से 29 तक अपने पास यहाँ पर 7 क्वेश्चन थे। 5 मैंने करवा दिए, मुझे उम्मीद है कि 2 आप लोग खुद कर लोगे। तो जैसे ही आपके पास डेटा, अगर कोई बड़ा डेटा भी आ गया इस टाइप का, तो घबराना नहीं है। डीआई बच्चा देखते ही घबरा जाता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस की कमी रहती है, इसलिए बस। बाकी थोड़ा अगर आप लोग कोशिश करोगे तो 28 और 29 आप लोग करना। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए पढ़िए आप लोग इसको। मेरा एसएससी जीडी सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, बट सर मैं डिलेमा में हूं कि जाऊं या नहीं जाऊं। मत जाओ, हटाओ उसको। उसको हटा दीजिए भाई, मत जाओ। एक बच्चा जो पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35, नाम तो मैं उसका नहीं पढ़ पाया भाई, वो तो वही क्वेश्चन है जो हम लोग पहले करके आए, प्रोडक्ट फर्स्ट और प्रोडक्ट सेकंड। 35 से 40 तक वापस वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हम लोग करके आए थे। दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, वहां पर वो वेन डायग्राम दे दिया था, यहाँ पर बस रेशियो वैसे दिया हुआ है। बाकी सेम ही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन दोनों सेम है। प्रोडक्ट फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड, और उस पर लाभ जो निकाल रहे थे, क्वेश्चंस भी सेम है, और अपने पास डेटा भी जो गिवन है वो भी अपने पास सेम है। 35 नंबर का सेम ही है भाई, सेम टू सेम अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन है। डेटा पढ़िए, डेटा पढ़ने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको। शुभम भी, हाँ शुभम ने आपने पढ़ लिया, 35 से 40 सेम ही है। जो थोड़ी देर पहले दो प्रोडक्ट आए थे, टोटल 40 करोड़ दिया हुआ था, फिर उन पर फर्स्ट और सेकंड पर अपने पास प्रॉफिट दिया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है, वहां से देख लो गिरीश।
वो उसको छोड़ दो, पहले वाला देख लो अगर नहीं दिख रहा है तो। डेटा एक बार जरूर पढ़िए, जब तक डेटा नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें कम समझ में आएंगी। मैं बार बार एक ही चीज आपको कह रहा हूं, डेटा पढ़ना आप लोग सीखिए। यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज ए एंड बी इंक्रीज बाय 10% इन 1996 फ्रॉम 1995. If population of A in 1995 was 5,000 and percentage of population below poverty line in 1996 remain same. जैसे पहले है, गरीबी रेखा से नीचे इतने परसेंट लोग हैं और इतने 7 गांव में ये लोग रहते हैं। ए में गरीबी रेखा से नीचे 45%, 52, 38, 58, 46, 49, 51 ये दिया हुआ है। तो मुझे बताइए, नीचे की जनसंख्या का प्रतिशतता समान अगर रहती है तो 96 में गांव बी की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या आप याद करो, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 5,000 पॉपुलेशन दी हुई है ए की 1900 अपने पास 95 में। तो ए के में यहाँ पर कितना परसेंट है, तो ए में आप कहोगे सर 13% है, और मुझे बी में अगर जाना है तो बी में अपने पास यहाँ पर जिसकी वैल्यू दी भी होती है, बस एक ही लाइन याद रखो, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी में अगर जाना है, ए में 13% और बी में जाना है तो 16%। ये बात हुई 1995 की, लेकिन ये चाह रहा है 1996 में बताओ। तो 1995 में से 96 में अगर पॉपुलेशन 10% बढ़ी है, तो पॉपुलेशन अगर 10% बढ़ी है तो क्या हम लोग इंटू कर दें 110/100 से, तो क्या ये अपने पास बी की 1996 की पॉपुलेशन आ जाएगी क्या, 1996 की। और बी में बताओ गरीबी रेखा से नीचे जो है वो कितने परसेंट लोग हैं, तो आप कहोगे सर गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं वो 52% अपने पास लोग हैं। 4 जीरो से अपने पास 4 जीरो कट गया, 13 से कट रहा है ये 4 बार, 16 गुना 5 80 गुना 44, अपने पास आंसर जो आ जाएगा जैसा आपने बताया, हमारे पास आंसर जो है वो 3,520। डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बस एक ही चीज याद रखनी है कि इन क्वेश्चंस को एक लाइन में लेकर आओ, फिर आपको कोई परेशान करेगा नहीं, ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात है। ट्रिपल एच, एक कैपिटल और दो स्मॉल। ट्रिपल एच में भी एक कैपिटल है, दो स्मॉल है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। विश्वजीत, मैं वैसे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम 2-4 दिन और लगेंगे भाई, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आ जाएगा। ये आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 31, चलिए खुद करने की कोशिश करो। ये बैंक में आया, मैं तनिष वाधवा। बैंक में कुछ और बड़े क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लेकिन मैंने थोड़े आसान क्वेश्चन लिए हैं एसएससी, रेलवे और सीडीएस के हिसाब से। 1997 में 1995 से डी की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और जी की जनसंख्या में 5% की कमी आती है। जी की जनसंख्या 1995 में 9,000 थी, तो 1997 में डी तथा जी की कुल जनसंख्या बताओ। अगर 1995 में डी की जनसंख्या अपने पास 9,000 है, डी अपने पास देखिए 9,000 है, 1995 की बात हो रही है, तो अगर मैं जी की बात करूं तो 9,000 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की है, डी की अगर मैं बात करूं 9,000 वैल्यू है 17% की। और डी में अगर जी में आपको जाना है तो जी में मुझे बताइए कि क्या अपने पास 15% लोग रहते हैं क्या, ये लीजिए 15%। डी की जनसंख्या अब ये तो आई 1995 की, लेकिन डी की जनसंख्या अगर 10% बढ़े तो इंटू कर दो 110/100 से, और जी की जनसंख्या अगर 5% की कमी हो तो गुना कर दो 95/100 से, ये लीजिए। डी की जनसंख्या 10% बढ़े तो बढ़ा दो, और अगर ये घटे तो आप लोग घटा दीजिए, और दोनों की कुल जनसंख्या पूछी है
क्या इसी का रेशियो हम लोगों से टोटल पूछ रहा है क्या? आंसर मुझे बताइए कि ये अपने पास राजेश रोहित का आंसर ये है, तो मैं इसी को टिक कर देता हूं। 19,770 बोलो ठीक है क्या? राहुल, टफ जो है वो तो एसएससी में अपने पास मैथ्स जैसे अलग अलग है। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोग अगर 10-12 क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। जबकि एसएससी में क्या होता है, एक तो एडवांस मैथ्स आती है, वहां एडवांस मैथ्स नहीं आती। तो एसएससी और बैंक को अगर कंपेयर करोगे तो बैंक का जो पेपर है, एसएससी मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो बैंक का आसान आता है, डीए वहां पर टफ आती है। तो इनमें आपस में कंपेयर नहीं कर सकते कि फिक्स बता दो कि एसएससी आसान है या बैंक आसान है, ऐसा कोई फिक्स कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर 15% है क्या? डी में कहीं पर मैंने गलती कर दी क्या भाई? ये अपने पास कहां पर गलती कर दी मैंने? डी की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और ये अपने पास 5%। तो अपने पास जी इन 1995, ये अपने पास जो दिया हुआ है, जी की जनसंख्या दी हुई है भाई, उल्टा कर दिया। ये जी की जनसंख्या दी हुई है, मैंने उल्टा कर दिया। पहली बात तो ये इधर जी करो, गलती कर दिया मैंने पूरा। वापिस मैं करता हूं क्योंकि जी की जनसंख्या दी हुई है। तो जी की जनसंख्या अगर 9,000 है तो 9,000 जो वैल्यू है वो 15% की है। जी की पॉपुलेशन दी हुई है और हमें डी का अगर चाहिए तो गुना कर देंगे 17 से। तो ये इंटू करो 110/100 से और ये इंटू करो 95/100 से, क्योंकि जी की पॉपुलेशन तो घट रही है, ये अपने पास बढ़ रही है, ऐसे अपने पास आएगा, ये ठीक है। जी की देकर हम लोगों से इसकी पूछ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। तो ध्यान रखना हम लोग इस पर थे कि एसएससी और सीडीएस में, सॉरी, एसएससी और बैंक में कौन सा आसान है, ऐसा कोई वो फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर इंग्लिश की बात करूं तो बैंक की टफ आती है, रीजनिंग की बात करूं तो बैंक की अच्छी आती है, मैथ्स अपने पास एसएससी में अच्छा आता है, जीके अपना एसएससी का अच्छा आता है। तो वो अलग अलग है भाई। एसएससी होगा नवीन, सीडीएस का पेपर आसान आता है। सीडीएस में अपने पास सिर्फ आपको पेपर में हो जाता है नॉर्मली, सीडीएस में आपको एसएस भी चेक करना जरूरी होता है वहां पर। यहाँ पर 1995 में 7 गांव की मिलाकर पॉपुलेशन 55,000 है। तो उसमें से एफ में कितने लोग रहते हैं? देखिए आसान क्वेश्चन है ये। एफ में लोग रहते हैं 13%। 55,000 में से 13% लोग एफ में रहते हैं और एफ की गरीबी रेखा से नीचे। तो एफ में गरीबी रेखा से नीचे जो है वो 49% लोग हैं। तो ये जो भी आएगा उसका 49% आपको फाइंड आउट करना है और ध्यान रखना है पॉइंट में आएगा तो लगभग ये अपने पास आंसर बताना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 55,000 और एफ में है अपने पास 13% और गरीबी रेखा से नीचे है 49%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। गुंजन एसएसबी हो जाएगा तो पेपर तो आसान है भाई, एसएसबी ही है मेन। पेपर तो आसान आता है सीडीएस का। 32 दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 ऐसे ही क्वेश्चन हैं दोनों के दोनों। एक में रेशियो पूछा है, एक में रियल वैल्यू पूछी है। मुझे उम्मीद है कि अब क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे, सभी क्वेश्चंस को। तो इनको आप लोग करना भाई, विद सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे। उसके अलावा उसके अलावा आप लोग कल हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी? एज वाले क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा भाई, सीपी में प्रैक्टिस करवाता हूँ मेंस के लिए जल्दी।